जरा सोचिए क्या होगा अगर पूरी दुनिया भर में एक वायरस फैलेगा और वो एक ही दिन में 8 बिलियन इंसानों को गायब कर देगा और उन्हें अजीब से ज़ॉम्बीज में बदल दे। कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ पे अचानक से 8 बिलियन लोग गायब होते हैं सिवाय एक लड़के के, जो दर दर पूरी दुनिया में अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है क्योंकि वो और उसकी जीएफ ही अब जिंदा बच गए हैं। अब आखिरकार ये लड़का क्यों जिंदा बचा है और उसकी प्रेमिका कहाँ पर है और क्या वो उससे मिल पाएगा और ये कैसे अजीब से प्लांट बेस्ड ज़ॉम्बी है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। कहानी शुरू होती है और हम ईथन को देखते हैं जो एक पहाड़ी पर कंफ्यूज सा खड़ा होता है। वो कहता है जब इंसान मरने वाला होता है तब उसकी अच्छी और बुरी यादें उसके सामने से गुजरती है और उसी के साथ ईथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा की अच्छी यादों में घुस जाता है। लेकिन ऐसे भी कुछ बुरी यादें थी जो उसे याद नहीं है और इसी के साथ वो वापस आता है और खुद को सीधा शूट करता है और इसी से हम अतीत में जाते हैं। ईथन एक रात अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ कहीं पे जा रहा होता है। बैकग्राउंड में चल रहे रेडियो से हमें समझ आता है कि पूरे दुनिया भर में किसी तरह का वायरस ब्रेकआउट हुआ है और एक बीमारी फैली हुई है। ये दोनों अपने लेक हाउस में जाने वाले थे जहाँ पर वो लोग सेफ रह सकते थे, लेकिन ड्राइव करते वक्त सामने एक गाड़ी आती है और इसी फ्लैश लाइट से ईथन नींद से उठ जाता है। अब सुबह हो गई थी और वो एक गाड़ी में है, लेकिन आसपास एमा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अब वो गाड़ी से निकलकर एमा को ढूंढने लगता है। ये जगह एक टाउन होती है लेकिन पूरा उजाड़ पड़ गया होता है, कोई भी इंसान नहीं था। घर के छतों पर लोगों ने मदद के लिए SOS या हेल्प के साइन लगाए हुए थे। दूर दराज एक प्लेन भी क्रैश हुआ है, यानी ये वही वायरस है जिसने कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया को खत्म कर डाला है। ईथन दर दर भटक कर एमा को ढूंढ रहा था, तभी बाहर उसे एक ट्रक दिखाई देता है। अब ईथन मदद के लिए यहाँ पे आने लगता है। ट्रक के ऊपर एक आदमी गन लेके भी था। अब ईथन उसे बताता है कि मैं अभी अभी नींद से उठा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। अब ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा चौंक जाता है और सीधा ईथन को शॉट करने जाता है कि तभी उस आदमी को कोई दूसरा शूट कर देता है। अब दोनों साइड से गन फायरिंग होने लगती है। ईथन छुप जाता है। गोलीबारी खत्म होने के बाद जो भी दूसरा आदमी था वो सामने आता है। वो एक महिला थी जिसका नाम मे था। अभी जो गन वाला आदमी होता है वो जिंदा था, लेकिन मैं उसे ठूसा मारकर बेहोश कर देती है। तभी ईथन बाहर आता है और बताता है कि मैं पता नहीं यहाँ कैसे आया। पिछली रात मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लेक हाउस जा रहे थे, लेकिन अचानक से मैं यहाँ पे आ गया। मैं ईथन को कहती है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए और वो ट्रक शुरू करती है, जिसके बाद वो उस बेहोश आदमी को भी अपने ट्रक में डालने लगती है। लेकिन ऐसा करते वक्त ईथन बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों को भी डिक्की में डालकर निकल जाती है। अब ईथन की आंख एक घर में खुलती है और वो नीचे आ जाता है। मैं कुछ कुक कर रही थी और ईथन को देख के कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, तुम्हें एमनीजिया है, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। तभी ईथन की नजर सामने पड़े हुए कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के टुकड़ों पर जाती है, जहाँ पे बताया गया होता है कि एक वायरस के कारण दुनिया में महामारी फैली है। इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद अजीब से ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। वही ये वायरस इंसानों के DNA को मॉडिफाई करके उन्हें एक तरह के इंसान और पेड़ पौधों के क्रीचर जैसा बना देता है। इस वायरस का और पौधों का क्या कनेक्शन है ये पता लगाना मुश्किल था, इसीलिए इस पर कोई भी क्योर नहीं मिला है। थोड़े ही दिनों में ये वायरस इतना फैल गया कि पूरी इंसानियत ही इसका शिकार बनते गई। अब ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही पुराने होते हैं, यानी यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि ईथन के एक्सीडेंट वाली रात और आज के दिन के बीच में कुछ समय निकल गया है, क्योंकि वायरस जब कम मात्रा में फैला था तभी एमा और ईथन निकल रहे थे और आज पूरी दुनिया खत्म हो गई है। अब इसी तरह इनके घर की लाइट चली जाती है, इसीलिए मैं जनरेटर देखने जाती है। वही ईथन बाहर टहलते हुए आता है और सामने ही एक गैराज होता है और गैराज में एक अजीब से क्रीचर को देखकर वो डर जाता है और मे को इस क्रीचर के बारे में बताता है। तब मे कहती है वो क्रीचर मर्टेल है, उसे सुरक्षा के लिए रखा है, गलती से भी उसके करीब मत जाना। अब यहाँ पे ईथन को तुरंत एमा यानी उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकलना था और वो बार बार जाने की बात कर रहा था, लेकिन एमा उसे सजेस्ट करती है कि डिनर के बाद निकल जाना। घर आने के बाद वो डिनर बनाती है जिसमें कुछ लाल कलर का सूप वो ईथन को पीने के लिए देती है। अब डिनर के बाद ईथन साइकिल चलाता है ताकि वो इस घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। मैंने यहाँ पर किनेटिक एनर्जी के मदद
मदद से एक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर सेटअप किया होता है, यानी साइकिल वगैरह चलाकर वो लाइट जनरेट करती थी। अब सोने से पहले ईथन वापस जाने की बात करता है, लेकिन वो उसे इंश्योर कराती है कि कल सुबह हम दोनों एमा को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन मिडल ऑफ द नाइट में ईथन को अपने अतीत के कुछ विजन्स आने लगते हैं, इसीलिए अब वो ट्रक लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से काफी ड्राइव करने के बाद फाइनली वो उसी लेक हाउस में आ जाता है जहाँ पे एमा और वो रहने जाने वाले थे। वो घर अंदर से लॉक था। अब वो चीख चीख के एमा को बुलाने लगता है, लेकिन वो नहीं खुलती, इसीलिए अब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो अंदर सिमंथा नाम की एक लेडी बंदूक लेकर खड़ी होती है। अब ईथन अपने वेपन ड्रॉप करता और पूछता है कि एमा कहाँ पे है। तब सिमंथा बताती है कि यहाँ पे कोई भी एमा नहीं रहती, मैं और मेरा एक छोटा बेटा सैम ये दोनों ही यहाँ पे काफी महीनों से रह रहे हैं। इनके बातचीत के दरमियान ही घर के बाहर अजीब सी आवाजें आने लगती है, प्लस ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है। अब समंथा दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अब खिड़की से समंथा का सर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। ये देखकर ईथन आता है और अपना हथौड़ा लेके उस ज़ॉम्बी की खोपड़ी ही उड़ा देता है और डोर बंद कर देता है। थोड़े समय के बाद वो लेडी अपने बेटे को सुलाती है और ईथन उसी ज़ॉम्बी को देख रहा होता है खिड़की से, जो अभी भी जिंदा होता है, जो देख वो काफी हैरान था। वही सामने के जंगल में वैसे काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तब समंथा बताती है कि ये चीज मरती ही नहीं है, हमेशा जिंदा रहती है। अब समंथा ईथन को रुकने के लिए कहती है और वो सोफे पे सो जाता है। अब अगले दिन उसकी आँख खुलती है, तब यहाँ का नजारा देख वो पूरा डर जाता है। वही सामने समंथा पड़ी हुई थी जिस पर शायद ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। समंथा के शरीर से भी पेड़ पौधे उगने लगे थे। ये देखकर डर कर वो बाहर आता है तो बाहर एक लड़की ज़ॉम्बी सैम यानी उस छोटे बेटे को खा रही होती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब डरा हुआ ईथन सामने आता है और वो छोटे सैम को देखता है। तभी वो ज़ॉम्बी लड़की ईथन के पीछे से उठ जाती है और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो उसे रियलाइज हुआ है कि वो अब इंसान नहीं ज़ॉम्बी है। अब वो ईथन के कंधे पर सर रख के रोने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर मे आ जाती है और उस लड़की को शूट करती है। यहाँ आने के बाद मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा दी है ईथन से, क्योंकि ईथन को याद ही नहीं था कि पिछले रात वो उसी के घर पे रुका हुआ था, क्योंकि उसे एमनीजिया है। जिसके बाद मैं समंथा और सैम के ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाती है जो अब कभी भी जिंदा हो सकते थे। तभी ईथन को पंछियों के केज में कुछ मेमोरीज याद आती है और वो उस डब्बे को खोलता है जिसमें उसे एमा का मोबाइल मिलता है। इस पे एमा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया होता है। वो बताती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हम दोनों बिछड़ गए हैं, तुम शायद कंफ्यूज होंगे, तुम्हारे एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी काफी हद तक बढ़ गई है, तुम्हें रोज की चीजें भी याद नहीं है और मेरे लिए ये कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये वीडियो कुछ समय पहले का था क्योंकि वीडियो में ईथन भी उसी के साथ था, लेकिन आगे कुछ कहे तब तक मोबाइल बंद पड़ जाता है और ईथन पैनिक होने लगता है। तो मैं उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसके घर में चार्जर है। वो मान जाता है। अब बाहर आकर वो ट्रक देखती है तो ट्रक का फ्यूल तो खत्म हो गया था, इसलिए मैं और ईथन दोनों भी अब साइकिल से जाने लगते हैं। ईथन को चलते हुए बीच बीच में उस एक्सीडेंट वाली रात के विजन्स आ रहे थे और उसे पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें दोनों ने भी सरवाइव कर लिया था और दोनों भी ड्राइव करते हुए एक पेट्रोल पंप तक पहुंच गए थे कि तभी पीछे गाड़ी के यहाँ पे एक ज़ॉम्बी एमा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ईथन सही समय पर आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जो देखकर एमा बहुत ही डर जाती है और ईथन उसे गले लगाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी ईथन के हाथ को ही पकड़ लेता है। अब ये चीजें उसे याद आती है। खैर अब प्रेजेंट में ये लोग काफी देर तक चलने के बाद फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन डोर पे स्क्रैचेस थे जो देखकर मैं समझ जाती है कि आसपास कोई है। वो अब गन लेकर घर के पीछे जाती है और सामने जो भी कोई था उसे धमकी देने लगती है और तभी एक आदमी जिसका नाम टॉम था वो बाहर आता है। टॉम कहता है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। अब मैं ईथन की मदद से टॉम की गन और बाकी के हथियार वगैरह लेती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन टॉम गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर प्लीज एक दिन के लिए रहने दो। अब मैं मान जाती है एक शर्त पर कि वो उसके घर के काम करेगा। वही मैं इनके लिए एक सूप बनाती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो ईथन को चुपके से कहती है कि डिनर टेबल पर तुम कहना कि तुम्हें भूख नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बाद में खाना
खाना बनाऊंगी। वही डिनर के दौरान टॉम अपने वाइफ का फोटो दिखाकर कहता है कि ये लड़की है फ्रैन। गायब होने से पहले उसने मुझे कहा था कि उसे एक घर मिला है जिसमें लाइट है और वो वही घर देखने के लिए आने वाली थी, लेकिन इसके बाद वो कहीं पे गायब हुई। क्या तुमने उसे देखा है? इसी दरम्यान ईथन वहीं पर बेहोश होने लगता है, इसीलिए मैं उसे लेकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो बीच में ही गिर जाता है। अब यहाँ पे टॉम को मे के ऊपर शक था कि उसी ने उसके वाइफ को मारा होगा, इसीलिए वो चालाकी से अपनी गन निकालता है और मे को धमकाता है और उसकी गन भी अपने पास लेता है। लेकिन मे काफी चालाक होती है, उसने पहले ही टॉम के खाने में कुछ मिलाया था, जिसके कारण अब टॉम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो ईथन के लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए ऊपर चली जाती है। इसी दरम्यान घर में कुछ लोग घुस आ जाते हैं बंदूक वगैरह लेके। ये टॉम के ही लोग होते हैं। अब मैं जैसे ही ईथन के लिए कुछ इंजेक्शन जैसा लेकर आ रही थी, तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। उनका एक आदमी ईथन को भी जगा देता है, तभी टॉम को होश आ जाता है। अब ईथन इन लोगों को देखकर एमा के बारे में पूछने लगता है, तो टॉम उसे बताता है कि हम दोनों के भी वाइफ को इसी औरत यानी मे ने कहीं पे गायब हो गया है, और वो ईथन को लेके पूरे घर की छानबीन करने के लिए चला जाता है ताकि टॉम को उसके वाइफ के बारे में कुछ पता चले। वही उनका एक आदमी सामने जो गैराज होता है उसे देखने के लिए चला जाता है। अब ऊपर ढूंढते हुए ईथन को एमा का ही एक लॉकेट मिलता है और वो श्योर हो जाता है कि मे ने ही एमा के साथ कुछ किया है। अब वो नीचे आके सीधा मे की गन उठाकर उसी के तरफ करता है और पूछता है कि ये लॉकेट एमा का है, तुम्हारे पास कैसे आया? क्या एमा मर गई है? लेकिन मे कुछ भी नहीं बोलती। वही टॉम को भी एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी सारे लोगों के आईडीज, फोटोज वगैरह रखे हुए थे, जिसमें उसे अपने वाइफ का भी एक लॉकेट मिलता है। अब ईथन मे से पूछता है कि मुझे कितने सालों से एमनीजिया है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब एमनीजिया का नाम सुनते ही टॉम को ईथन पर शक आने लगता है और वो उसका जो हाथ में फ्रैक्चर होता है उसके बारे में पूछता है। वही दूसरी तरफ वो आदमी गैराज का लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर उसे एक हॉस्पिटल का सेटअप मिलता है और इनके ही ग्रुप का एक मेंबर बेड पर होता है। बाय द वे ये आदमी वही इंसान था जिसने ट्रक से ईथन पर शूट किया था, यानी कि ये सारे लोग एक ही गैंग के मेंबर थे। अब अपनी ही लीडर को वहाँ पे देखने के बाद वो आदमी गैराज से भागने लगता है, लेकिन एक ट्रैप में वो फंस जाता है और गैराज में पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही टॉम अब गुस्सा हो जाता है और मे को उसी के गन से सीधा शूट करता है, लेकिन इससे टॉम का ही हाथ फट जाता है। दरअसल मे ने यहाँ पे गन को ऐसा सेटअप किया होता है कि एक लाल कलर का टैब होता है, वो ऑन होते ही सामने वाले पर शूट होगा। अगर वो टैब ऑन नहीं किया तो गन हाथ में ही फट जाएगी, जैसे अभी टॉम के साथ हुआ। अब टॉम चीखने चिल्लाने लगता है। वहाँ पर ईथन जो भूखा प्यासा खड़ा हुआ था वो सीधा टॉम के ऊपर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। ये देखकर मे भी साइड में होकर छुप जाती है। अब ह्यूमन मीट खाते ही ईथन को ये भी याद आता है कि जब वो लेक केबिन में गया था तब समंथा और उसके बेटे को और दूसरे ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि खुद ईथन ने ही मार कर खाया था, यानी कि ईथन एक ज़ॉम्बी है। अब अगले दिन उठने के बाद मैं उसे वापस अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती है और अपने साथ जंगल में शिकार करने के लिए लेकर जाती है। अब शिकार के दौरान ईथन को सारा अतीत याद आ जाता है। दरअसल पेट्रोल पंप पे जो ज़ॉम्बी था उसने ईथन को काट लिया होता है, इससे ईथन भी इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन इस वायरस में इंसान पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनता, उसका ह्यूमन फॉर्म उसे बीच बीच में याद आते रहता है। ज़ॉम्बी के काटने के बाद एमा उसके हाथ का इलाज करती है और हाथ पे प्लास्टर बांध देती है। वही जब भी ईथन को भूख लगती थी तब वो इंसानों का कुछ फ्रेश मीट उसे लाकर खिलाती थी और उसी के बाद उसका इंसानी फॉर्म वापस आ जाता था। दोनों भी एक दिन जंगल से जा रहे थे, तभी उन्हें दूर पर घर दिखाई देता है। उस घर में काई अपने फैमिली के साथ रहता था, जिसमें उसकी बेटी कैरोलाइन और उसकी वाइफ रहती थी। अब एमा उससे कुछ दिन रहने के लिए सहारा मांगती है। यहाँ पे ईथन वैसे ही कंफ्यूज था, उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब काई को उसके ऊपर शक आता है और उनके कपड़े निकालने के लिए कहता है ताकि वो देख सके कि ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। दोनों के भी शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। यह देखकर वो इन्हें घर में लेता है, हालांकि वो ईथन का प्लास्टर नहीं चेक करता। अब काई उन दोनों से भी बातें करने लगता है। काई एक रिलीजियस क्रिश्चियन होता है
उसका मानना था कि ये बीमारी ईश्वर ने जानबूझकर भेजी है ताकि इंसान उससे एक सबक सीखे। लेकिन एमा होती है डॉक्टर। वो बताती है कि बाहर की हालत इतनी भी पॉजिटिव नहीं है और हमें इतने डिल्यूजनल बिहेवियर में भी रहना नहीं चाहिए। अब इनके बातों के दरमियान भी ईथन पूरा चुप था और कंफ्यूज स्टेट में ही होता है। काई को उसके ऊपर शक होने लगता है। इनकी डिस्कशन चली रही थी कि तभी कैरोलाइन आकर बताती है कि खाना रेडी है। डिनर टेबल पे भी ईथन बेहोश होने लगता है। उसे ह्यूमन मीट की जरूरत थी वरना वो अपने असली रूप में आ जाता। इसीलिए एमा वॉशरूम के बहाना बोलकर ईथन को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर काई समझ चुका था कि ईथन को कुछ तो हुआ है। तो यहाँ बाथरूम में एमा ईथन को समझाती है कि तुम कुछ समय के लिए ही यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारा कुछ इंतजाम करती हूँ, और उसे वॉशरूम में ही बंद करती है और नीचे आ जाती है। सबसे कहती है कि ईथन को थोड़ा टाइम लगेगा। कि तभी काई अपने पत्नी और बेटी को घर से बाहर जाने के लिए कहता है और गन टेबल पर रखता है, जिसे डरकर वाइफ और बच्चे जाने लगते हैं। अब काई एमा से कहता है कि ईथन मुझे मरा हुआ लग रहा है। उसके शरीर में ना तो आत्मा है और ना ही कोई लाइफ है, और तुम ही उसे ह्यूमन मीट खिलाकर जिंदा रख रही हो। इनके बातों के बीच में ऊपर ईथन जोर जोर से गुर्राने लगता है। वही जाते हुए काई की वाइफ और बेटी ये सुन लेती है और वो ऊपर आने लगती है ईथन को देखने के लिए। ईथन पूरा ज़ॉम्बी बन चुका था और जैसे ही वो लेडी दरवाजा खोलती है तो वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब उसकी चीखें सुनकर काई डिस्ट्रैक्ट होता है और यही मौका देखकर एमा वो नाइफ लेकर उसके चेस्ट में घुसाती है, लेकिन काई उसे स्टोव पर फेंक देता है। अब एमा के सामने उसकी बंदूक आ जाती है, जिसे लेकर वो सीधा काई को शूट कर देती है। वही ऊपर ईथन ने काई के वाइफ और बच्ची को खा डाला था। अब उसकी भूख मिटने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाता है और सामने का नजारा देख काफी शॉक होता है, रोने लगता है। इसी तरह एमा के चेहरे पर वो निशान आया था और अब ये पूरा सीन देखने के बाद हमें समझ आता है कि मे ही एमा है। काई की फैमिली जाने के बाद वो ईथन के साथ इसी सेम घर में रहने लगी थी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे मे ये सारी कहानी ईथन को बता रही होती है। ईथन ये सब कुछ सुन के शॉक होता है। वो बताती है कि कैसे वो रोज उसका इलाज किया करती थी ताकि ये वायरस उसके शरीर में ना फैले। ईथन को रोज ह्यूमन मीट की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे आए हुए लोगों का वो शिकार करती थी और उनका मीट अलग अलग तरीके से ईथन को खिलाया करती थी। पहले समय काफी अच्छा था क्योंकि दोनों भी अकेले थे और ईथन की यादें भी उसके साथ थी, लेकिन समय बीतता चला गया। एमा को ऐसा करते हुए करीब 10 से 15 साल बीत गए हैं। वही इतने सालों में ईथन कई चीजें भूल गया था और एक दिन वो एमा को रिकॉग्नाइज करना ही भूल गया, क्योंकि उसके दिमाग में एमा की वही यंग इमेज होती है और वो हर रोज एमा की तलाश में बाहर चला जाता था। इसीलिए एमा ने खुद को एज अ मे इंट्रोड्यूस किया, एक दूसरी लेडी जो उसका ख्याल रख रही है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ईथन को और जीना नहीं था, इसीलिए पहाड़ी पर जाके वो खुद को शूट करता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है ये ज़ॉम्बीज मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। अब मैं उसे रोकने के लिए जाती है और दोनों भी एक दूसरे को आई लव यू बोलकर किस करते हैं। मैं कहती है कि मुझे भी अब तुम्हारी तरह ही बनना है और वो उसे कट करके ज़ॉम्बी बना देता है और दोनों भी इसी तरह खुश रहते हैं। तो ये थी कहानी डाई अलोन इस मूवी की। एंडिंग का ट्विस्ट आपको कैसा लगा और इस मूवी को आप कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।